हेलो फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड फ्लो डिस्कशन इन एवरी मंथ की सीरीज में हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले दिसंबर मंथ के फ्लो के बारे में। इस तरह के वीडियोस में हमेशा हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स का फ्लो क्या रहा है एवरी मंथ। वहाँ बात करते हैं कि कौन से सेक्टर्स में हमें बाइंग देखने को मिली है, कौन से सेक्टर्स का वेटेज बढ़ा है या घटा है, या म्यूचुअल फंड कंपनीज ने वो कौन से स्टॉक्स जिन्हें इन्वॉल्व किया है या जिन्हें हटाया है अपनी लिस्ट से। ये सारा डिस्कशन होगा इस पर्टिकुलर वीडियो में स्लाइड के थ्रू। बट उससे पहले मैं आपसे थोड़ा डिस्कशन ये करना चाहता हूँ कि इस साल 2024 के क्लोज होते होते हम लोग 9th ईयर कंसेक्यूटिव वे में पॉजिटिव क्लोज हुए हैं। हालांकि मार्केट थोड़ा वोलेटाइल था। अक्टूबर मंथ में जहां 26,235 का हाई लगाया वहां से 11% की गिरावट देखने को मिली। बट इसमें ओवरऑल जो एफआईआई जो है 3 लाख करोड़ के आसपास की बेकवाली करते नजर आए। बट उसके अगेंस्ट रिटेल ट्रेडर्स ने म्यूचुअल फंड के जरिए या कहें डीआईआईज ने 4.7 लाख करोड़ की बाइंग किया है, जो कि मार्केट को संभाले रखी है। तो चलते हैं उसी डिस्कशन पे कि किस तरह से डीआईआईज ने इस मार्केट को संभाला है, वो क्या वेटेजेस है। तो चलते हैं हम अपनी पर्टिकुलर स्लाइड पर। तो देख सकते हैं असेट अंडर मैनेजमेंट, अगर मैं बात करूं असेट अंडर मैनेजमेंट इस साल के एंड होते होते 66.9 लाख करोड़ के आसपास रहा है। ये जो असेट अंडर मैनेजमेंट है इसमें 32% का ग्रोथ देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। बट अगर थोड़ा नजर डालें मंथ ऑन मंथ बेसिस की तो वो 7.1 मंथ का डिक्लाइन शो किया है इन दिसंबर मंथ। अब इसके आगे चले तो टॉप 20 स्कीम जो है उस टॉप 20 स्कीम्स में अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखिए ग्रोथ इन एसेट अंडर मैनेजमेंट तो वो 36.1% के आसपास का हुआ है। इवन जो टॉप 25 स्कीम्स हैं उसमें से अगर देखें तो दिसंबर मंथ की बात कर रहा हूं मैं, उसमें 76 स्कीम्स थोड़ा सा नेगेटिव क्लोज हुई है। सबसे ज्यादा जो नेगेटिविटी दिखा है वो बैंकिंग सेक्टर में दिखा है। बट अगर पॉजिटिविटी की बात करें तो वहां पर आप देख सकते हो हेल्थ केयर, रिटेल एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वो सेक्टर्स रहे हैं जहां पर वेटेज बढ़ा है। इवन असेट अंडर मैनेजमेंट का वैल्यू भी बढ़ा है। तो ओवरऑल वी कैन से मार्केट पॉजिटिव और से म्यूचुअल फंड थोड़ा पॉजिटिविटी दिखा रहा है। बट स्पेसिफिकली ये वो सेक्टर्स हैं जहां पे पॉजिटिविटी नजर आ रहा है। अब थोड़ा और आगे चले ईयरली डेटा पे फर्दर और इनसाइट्स पे अगर जाएंगे तो आप देख सकते हैं इक्विटी इंक्लूडिंग ईएलएसएस होता क्या है? इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, जो कि पर्टिकुलरली 3 साल के लॉक इन पीरियड के साथ होती है और इक्विटी मार्केट में पैसा लगाती है। तो इनका जो टोटल क्यूमुलेटिव फंड फ्लो है या टोटल वैल्यू असेट अंडर मैनेजमेंट है वो इस साल की खत्म होते होते जो कि 33.4 लाख करोड़ रहा है। अब थोड़ा कंपैरिजन करते हैं इस डेटा की निफ्टी के साथ और निफ्टी के रिटर्न्स के साथ। तो अगर हम बात करें 2014 से लेकर 2024 तक के अगर डेटा की मैं बात करूं तो यहां पर जो ग्रोथ देखने को मिला है निफ्टी के चार्ट्स पर वो 11% का देखने को मिला है। बट उसके अगेंस्ट अगर मैं बात करूं असेट अंडर मैनेजमेंट इनटू द म्यूचुअल फंड वो लगभग 26% से बढ़ा है। सो दिस इज व्हाट आई मीन, यहां पे थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन का भी एड ऑन रहता है इनटू द असेट अंडर मैनेजमेंट। तो दिस इज अगेन वी कैन से दिस इज पॉजिटिव एज फार एज यू कैन से दी असेट अंडर मैनेजमेंट। अभी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डेटा के बेसिस में नजर डालें तो मैंने कहा कि डीआईआई जो है मार्केट को संभाले हुए है, मतलब रिटेल ट्रेडर्स म्यूचुअल फंड के जरिए जो पैसा लगा रहे हैं उसने मार्केट को संभाल रखा है। सो यू कैन सी हियर लास्ट ईयर जो डीआईआईज का फ्लो था वो 2.606 लाख करोड़ के आसपास का था, जो कि इस साल बढ़कर 4.47 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है इक्विटी में रिटेलर्स के द्वारा। तो इसके और थोड़े मतलब और इनसाइट चलते हैं हम लोग। अगर इसका कंपैरिजन करें कि किस तरह से ये जो इक्विटी का फ्लो है, अगर मैं इसमें बात करूं इक्विटी का फ्लो जो 4.7 लाख करोड़ है वो ओवरऑल अदर सेक्टर्स बोलूं या सेगमेंट्स बोलूं लाइक लिक्विड फंड्स, बैलेंस फंड्स, अदर आर्बिट्रेज फंड्स, इनसे कंपेयर करूं तो इक्विटी में जो फंड फ्लो हुआ है टोटल 8.3 लाख करोड़ का, उसका 53% इक्विटी में ही हुआ है। तो जो अर्लियर इट यूज टू सेट दैट कि डेट में थोड़ा ज़्यादा इनफ्लो हुआ करता था इफ़ यू टॉक अबाउट 2012-13 की, बट इक्विटी में आज वो 43% है। अगर लिक्विड फंड्स की बात करूँ तो वो 4.5% है। तो अब ये रहा थोड़ा ईयरली डेटा के बारे में डिस्कशन। अभी हम चलेंगे मंथली डेटा के बारे में। तो इस मंथ में कैसा रहा, दिसंबर मंथ कैसा रहा एज फार एज द म्यूचुअल फंड्स और से डीआईआई इज कंसर्न। तो इस पर्टिकुलर मंथ की बात करूँ तो इस मंथ में अगर हम असेट अंडर मैनेजमेंट की, जैसे कि मैंने कहा, वो 66.9 लाख करोड़ रहा। तो यहाँ आप देख सकते हो प्रीवियस मंथ जो था वो 68.1 लाख करोड़ था,
जो कि घट कर 66.9 लाख करोड़ हो गया, मतलब 1.7% का डिक्लाइन यहाँ देखने को मिला है। हालांकि अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करोगे आप तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो ग्रोथ दिखा है वो लगातार पिछले 11 सालों की ग्रोथ दिखाई है। 11 सालों से लगातार असेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ रहा है, जो कि प्रीवियस ईयर के मुकाबले 32% से बढ़ा है। सो ओवरऑल दिस मंथ असेट अंडर मैनेजमेंट थोड़ा रिड्यूस हुआ जस्ट बिकॉज मार्केट के वैल्यूएशंस भी कम हुए हैं और इक्विटी फ्लो तो उतना ही है, बट मेजरली जो इम्पैक्ट आया है वो मार्केट वैल्यूएशंस की वजह से आया क्योंकि मार्केट में डिक्लाइन देखने को मिला है। अभी यहाँ पर हम सेक्टर वेटेज की बात कर लेते हैं। तो सेक्टर वेटेज में मतलब वो सेक्टर्स जो पॉजिटिव रहे, मतलब सेक्टर वेटेज बढ़ना, मतलब किसी पर्टिकुलर सेक्टर का वेटेज टुवर्ड्स द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बढ़ा है या घटा है, ये वो डेटा है। तो अगर हम बात करें बैंकिंग सेक्टर, कैपिटल गुड्स और उसके बाद बात करें यूटिलिटी एंड समवेयर यू कैन से इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे वेटेज घटा है कंपेयर टू हेल्थ केयर, रिटेल एंड ड्यूरेबल्स। अगर आप कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात करें तो यहाँ पे हेल्थ केयर में सबसे ज्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिली है, विच इज द 40 बेसिस पॉइंट का ग्रोथ, राइट, दिस इज प्लस 40 बेसिस पॉइंट का ग्रोथ। उसके बाद अगर आप द रिटेल, उसके बाद बात करें कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड द रियल एस्टेट, यहाँ पे हमें वेटेज में ग्रोथ देखने को मिली है कंपेयर टू बैंकिंग सेक्टर, कैपिटल गुड्स एंड अगर बात करें यूटिलिटी, यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला है। एंड तीनों में जो डिक्लाइन देखने को मिला है वो 20 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन देखने को मिला है। नाउ व्हाट इज बेसिस पॉइंट, मतलब जस्ट लाइक यहाँ पर आप देख सकते हो 66.6% का वेटेज है बैंकिंग में, तो प्रीवियस मंथ ये वेटेज था 66.8 का, जो कि 20 बेसिस पॉइंट से घटकर 66.6 हो गया है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसी डेटा को लेकर। तो अब मैंने अभी वेटेज की बात किया, अब मैं वैल्यू की बात करता हूं। तो वो कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर वैल्यू में ग्रोथ आया है इन टर्म्स ऑफ असेट अंडर मैनेजमेंट। तो यू कैन सी कंज्यूमर ड्यूरेबल अगेन, रिटेल, रियल एस्टेट्स, हेल्थ केयर, टेक्सटाइल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड टेक्नोलॉजी, वो सेक्टर्स है जहां पर इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ग्रोथ दिखाया है इनटू द असेट अंडर मैनेजमेंट। यू कैन सी 8.6% का ग्रोथ हमें कंज्यूमर ड्यूरेबल में देखने को मिला है, दूसरा रिटेल में 7.5%, तीसरा 7% जो कि रियल एस्टेट्स में, हेल्थ केयर 5.9%। हेल्थ केयर में वेटेज जो है अगर ओवरऑल कंट्रीब्यूशन के हिसाब से देखें तो वो 40 बेसिस पॉइंट से बढ़ा है, लेकिन वैल्यू जो बढ़ा है वो 5.9% से बढ़ा है। अब इसका कंपैरिजन करते हैं उन सेक्टर से जहां पे वेटेज घटा है। तो ये आप रेड जोन में अगर देख रहे हो तो ये वो सेक्टर्स है जहां पे वैल्यू घटा है असेट अंडर मैनेजमेंट का। तो इसमें सबसे ज्यादा जो डिक्लाइन देखने को मिला है वो हमें यहाँ पर मेटल, केमिकल, यूटिलिटी एंड बैंकिंग में देखने को मिला है। एंड रेस्ट यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, यू कैन सी द डेटा। अब थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं कि वो कौन से स्टॉक्स हैं जो म्यूचुअल फंड कंपनीज ने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए हैं, सब्सट्रैक्ट किए हैं, वेटेज इंक्रीज किया है, वेटेज घटाया है, या वो कौन से सेक्टर्स है जिसमें टॉप होल्डिंग बना हुआ है म्यूचुअल फंड कंपनीज का। तो अब लार्ज कैप से देख लें, हम लार्ज कैप की बात कर लें तो लार्ज कैप में म्यूचुअल फंड कंपनीज ने HDFC को, ICICI बैंक को, इन्फोसिस को, रिलायंस इंडस्ट्री को, L&T को टॉप होल्डिंग में रखा है। ऑलमोस्ट टॉप 50 की टॉप कंपनीज है जो कि टॉप होल्डिंग्स में रहेगी बैंक म्यूचुअल फंड्स के इनटू द लार्ज कैप। वहीं मिड कैप से अगर बात करें तो मिड कैप से अगर देखें तो कोफोर्ज, परसिस्टेंट, इंडियन होटल्स, डिक्सन टेक्नोलॉजी एंड फेडरल बैंक, ये वो स्टॉक्स है जो कि टॉप होल्डिंग्स में बने हुए हैं। प्रीवियस मंथ में यही लगभग स्टॉक्स बने हुए थे टॉप होल्डिंग्स में। और स्मॉल कैप से देख ले तो स्मॉल कैप में यहाँ पर आप ब्लू स्टार, MCX, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, अपार इंडस्ट्री एंड करूर प्रोजेक्ट्स, ये वो स्टॉक्स है जो कि म्यूचुअल फंड कंपनीज ने अपनी टॉप होल्डिंग्स में रखे हुए हैं। अभी उन स्टॉक्स की बात कर लेते हैं जिन्हें म्यूचुअल फंड कंपनीज ने कंप्लीटली एग्जिट कर दिया है अपने फोलियो से। तो लार्ज कैप एंड मिड कैप में कोई नंबर नहीं है यहाँ पर, मतलब कोई स्टॉक्स नहीं है यहाँ जिसे एग्जिट किया गया है मिड कैप एंड लार्ज कैप से। ओनली दी स्मॉल कैप स्टॉक्स है जिन्हें म्यूचुअल फंड कंपनीज ने अपनी लिस्ट से बाहर किया है। दैट्स दी प्रताप स्नैक, डिश टीवी, इंडिया सीमेंट्स एंड कावेरी सीड्स कॉर्पोरेशन। सो दिस इज व्हाट दी स्टॉक्स जिन्हें म्यूचुअल फंड कंपनीज ने कंप्लीटली एग्जिट या न्यू एंट्रीज लिया है। बट अभी इन स्टॉक्स की बात कर लेते हैं जिन्हें कुछ एडिशन किया है या उन स्टॉक्स में कुछ रिडक्शन किया है। तो रिलायंस विच इज द टॉप होल्डिंग, अगेन उसी में होल्डिंग बढ़ाई है लोअर लेवल्स पे इन रिलायंस। M&M, सिप्ला एंड मैनकाइंड फार्मा एंड द ट्रेंड वो स्टॉक्स है जिसमें लार्ज कैप्स ने अपना होल्डिंग बढ़ाया है। वहीं अगर बात कर ले टोरेंट पावर, भारत फोर्ज, HPCL, गोदरेज प्रॉपर्टीज एंड इंद्रप्रस्थ गैस, ये वो स्टॉक्स है जिसमें म्यूचुअल फंड कंपनीज ने फ्रॉम द मिड कैप अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। अभी नेक्स्ट इज स्मॉल कैप से जो होल्डिंग बढ़ी है, दैट्स दी PG Electroplast, Nuvama Wealth and Home First, Ratan Money Metals and the TBO Tech Limited
ये वो स्टॉक्स है जिसमें अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है। एंड दीज आर द स्टॉक्स, यू कैन से जोमेटो, एचसीएल टेक्नोलॉजी, चोलामंडलम, कोल इंडिया, टीसीएस, इन्फोसिस, InfoS, that's in Naukri.com, and Samvardhan, Motherson, Persistence, Max Health, Cummins India, CDSL, Kens Technology, Motilal Oswal, and आदित्य बिरला फैशंस एंड दीपक फर्टिलाइजर्स। ये वो स्टॉक्स है जहां पर लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप ने अपनी होल्डिंग्स को रिड्यूस किया है। तो इस तरह से इन स्टॉक्स को देखकर इनके थोड़े पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेंड का थोड़ा आप जजमेंट लगा सकते हैं बाय लुकिंग एट दीज स्टॉक्स। बट यस, आपको बता दूं, ये स्टॉक्स किसी प्रकार का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वो डेटा है जो म्यूचुअल फंड्स कंपनी के थ्रू आता है, जहां पर म्यूचुअल फंड कंपनीज अपनी होल्डिंग बढ़ाती है, घटाती है। अब थोड़ा आउटलुक पे आ जाते हैं कि हमारा क्या आउटलुक है मार्केट को लेकर। सो अगेन, सिंस 2 और 3 मंथ्स लगातार हम कॉशियस स्टैंड रखे हुए हैं मार्केट को लेकर। मार्केट अभी भी थोड़ा बेयरिश बना हुआ है, मार्केट में कोई साइन नहीं दिखाई दे रहा है पॉजिटिविटी का। इवन अगर फंडामेंटल्स पे नजर आ रहे तो अभी उतना डिटेल में नहीं जा सकते, बट यू कैन सी डॉलर का वीक होना, यू कैन सी समवेयर द इन्फ्लेशन का बढ़ना, और समवेयर दी जो क्वार्टरली नंबर्स आ रहे हैं कंपनीज के, वो उतने बेटर नहीं आ रहे हैं। हार्डली कोई नंबर कंपनी का बेटर आया है। सो दीज आर दी नेगेटिविटीज कमिंग इन दी मार्केट। इसकी वजह से हमारा जो आउटलुक है थोड़ा कॉशियस एंड बेयरिश बना हुआ है। और नेक्स्ट हमें नज़र रखना होगा स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज पे। देयर आर सर्टेन स्टॉक्स, इवन दो मार्केट इज डाउन, बट देयर आर सर्टेन स्टॉक जहाँ पे हायर हाइज बनता नजर आ रहा है। सम स्टॉक्स आर एट लाइफ टाइम हाई, सम स्टॉक्स आर एट 252 वीक हाई। उन स्टॉक्स पे आप नजर रखिए, वहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। बट ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट पर्सपेक्टिव देखें तो वो नेगेटिव बना हुआ है। एंड बिफोर मूविंग अहेड, ये जो क्वार्टरली FY24 के जो नंबर्स आ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करेंगे अगले मार्केट मोमेंटम्स का या मार्केट में आने वाले मूवमेंट्स का। सो दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड फॉर द म्यूचुअल फंड फ्लोज एनालिसिस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन आपको, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड प्लीज स्टे विद अस फॉर मोर सच लर्निंग्स एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम इंद्रा सिक्योरिटीज।